शिवजी का विवाह जब पार्वती जी के साथ हो गया, कल की पावन कथा में हम सुन रहे थे, पाणी ग्रहण जब कीन महेशा और ही हर से तब सकल सुरेशा। भोले बाबा ने पार्वती जी का पानी ग्रहण किया, विवाह बड़े विधि विधान से संपन्न हुआ। और फिर जब विदाई का समय आया, तो पार्वती जी की जो माँ है मैना जी, वो बड़ा सुंदर ज्ञान का उपदेश कर रही हैं अपनी पुत्री पार्वती को। क्या उपदेश किया? कहा, हे पार्वती, करी हूं सदा कर पद पूजा, करी हूं सदा कर पद पूजा, करी हूं सदा कर पद पूजा। नारी धर्म पति देव न दूजा, नारी धर्मोपति देव न दूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा, नारी धर्मोपति देव न दूजा। करी हूं सदा कर पद पूजा, करहु सदा कर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा, नारी धर्मपति देवो न दूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा, नारी धर्मपति देव न दूजा। करी हूं सदा कर पद पूजा, करहु सदा कर पद पूजा। कितना सुंदर उपदेश किया। कहा, पार्वती, तुम्हारा विवाह बाबा भोलेनाथ के साथ संपन्न हो गया है। अब तुम पिता के बंधन से मुक्त होकर के अब पति के बंधन में बंध गई हो। एक स्त्री, एक बेटी का पूरा जीवन जब वो बाल्यावस्था से युवावस्था तक आती है, जब तक उसकी विवाह की उम्र नहीं हो जाती, तब तक वो अपने पिता के अधीन रहती है। विवाह के बाद पति के अधीन हो जाती है और फिर धीरे धीरे करके वृद्धावस्था में अपने पुत्र के अधीन हो जाती है। उपदेश किया कि पार्वती, करी हो सदा शंकर पद पूजा, तुम सदैव शिवजी के चरणों की पूजा करना। एक स्त्री के लिए सबसे बड़ा धर्म यही है कि वो सब प्रकार से अपने पति के वचनों पर विश्वास करे, पति का पूजन करे, क्योंकि स्त्री के लिए उसका पति ही परमेश्वर है, पति ही उसका देवता है। इसलिए नारी को ये कार्य करना चाहिए। स्त्री के लिए ही धर्म बतलाया। पार्वती जी जगदम्बा मैया हैं, लेकिन फिर भी उपदेश किया मैना जी ने। क्यों? पार्वती जी जानती नहीं थी, जगत जननी जगदम्बा है, सब कुछ जानती थी, लेकिन हमें क्या करना है ये बात बतलाई। आजकल की माताएं जब अपनी पुत्री को विवाह करके विदा करती हैं ना, तो विदाई के समय ये शिक्षा शायद ही कोई देता हो। क्या शिक्षा देती है? कहती, बेटी तू तो जा, ससुराल जाना, कोई भी प्रॉब्लम हो फोन लगा देना बस।
खूब सारा दहेज दिया है, बड़े ठाट बाट से रहना, कोई तकलीफ आए तो हमको बताना। बस यही बात जो है ना, यही बात के कारण आज घर टूट रहे हैं, घरों को जोड़ने का कार्य नहीं बन रहा है। लड़की के दिमाग में, उस बेटी के दिमाग में तो यही बात जम गई, कहीं कोई दिक्कत हो, सास ने 2 ताने मारे नहीं कि फोन मायके पहुंच गया, सासू मां फलान फलान बातें कह रही है। अब बताओ, ससुराल गई वो बेटी, 2 दिन में अपने पति से कहती, देखो तुम अब मेरी सास के साथ, अपनी माँ के साथ रहो या मेरे साथ रहो। घर टूट गया, बिखर गया, बस छोटी सी बात के कारण। मैं उन बेटियों से पूछूं, एक बात बताओ, जब तुम अपने मायके में थी तब तो तुम्हारी माँ ने तुम्हें कितनी बार डांटा होगा? डांटा क्या होगा, तुम्हें तो 2-4 चाटे भी लगाए होंगे, थप्पड़ भी खाए होंगे, तब तो नहीं कहा कि हम सामान उठा करके हम चले घर छोड़कर, तब नहीं कहते। क्यों? क्योंकि पता है चाहे डांट हो चाहे मार हो, रहना घर पे ही है। अब जब तुमने अपनी माँ की 2 बातें सुन ली, अपनी माँ की खूब डांट भी खाई, तो एक स्त्री के लिए तो विवाह के बाद उसका पूरा परिवार उसका ससुराल हो जाता है, सास ससुर उसके माता पिता हो जाते हैं, पति परमेश्वर हो जाता है। मायके से संबंध एक प्रकार से खत्म हो करके ससुराल ही उसके लिए सब कुछ है। इसलिए उसे अपने इस घर को कैसे चलाना है, ये संस्कार हमें रामचरितमानस देती है। समझिए, जानिए, स्त्रियों के लिए तो धर्म बतलाया गया कि वो अपने पति की पूजा करे, पति के वचनों को माने, लेकिन पुरुषों के लिए भी धर्म है, ध्यान देना। अब माताएं सोचेंगी हमारा ही हमारा धर्म बता रहे हो, जरा इनको भी अपना धर्म बताओ, इनका क्या धर्म है? पुरुषों का भी धर्म है। भगवान कहते हैं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। जहां पर स्त्री का सम्मान होता है, जहां पर नारी को मान सम्मान दिया जाता है, वहां पर देवता निवास करते हैं। भगवान कहते हैं कि मुझसे भी बड़ा यदि कोई है तो वो शक्ति स्वरूपा है। इसलिए भगवान अपने नाम के पहले कभी खुद अपना नाम पहले आगे नहीं लेते हैं, बल्कि अपने नाम के आगे शक्ति को महत्व देते हैं। हम कभी भी राम सीता नहीं कहते हैं, क्या बोलते हो? सीता राम, राधे हाँ लक्ष्मी। हर जगह देखो तो आपको शक्ति का महत्व दिखलाई देगा, क्योंकि भगवान कहते हैं कि शक्ति बहुत महान है, एक नारी बहुत महान है, क्योंकि एक नारी के ऊपर सारे घर की जिम्मेदारी होती है। जीवन को अच्छे चला करके, बढ़िया सुंदर रूप में चला करके वो नारी, एक नारी के ही हाथ में होता है, या तो वो घर को स्वर्ग बना दे या फिर घर को नरक बना दे। संस्कार यदि अच्छे हो तो घर में वो आनंद बनता है कि महाराज पूछो मत। आज जो घर टूट रहे हैं उनको रामचरितमानस की शरण लेनी चाहिए, ये संस्कार सुनने चाहिए कि किस तरह से हम अपने घर की गृहस्थी को चलाएं, किस तरीके से बनाएं। मैना जी ने आज बड़ी सुंदर शिक्षा दी। ये शिक्षा हर माँ को अपनी बेटी को विदा करते समय देनी चाहिए कि बेटी आज से तेरा परिवार कोई है तो सास ससुर ही तेरे माता पिता हैं और तेरा पति ही परमेश्वर है। इसलिए सब प्रकार से जैसे आज तक तूने इस मायके को रोशन किया है, वैसे ही पराए घर जाकर के, ससुराल जाकर के भी उस घर में दिया जलाने का कार्य करना, बड़े सुंदर रूप में घर को रोशन करने का कार्य करना। ये शिक्षा जिस दिन माँ अपनी बेटी को देने लगेगी ना, घर निश्चित रूप से प्रेम सहित आनंद सहित बंध जाएंगे। हिमाचल राज और मैना के जीवन में ये दिन आया जब उन्होंने
अपनी बेटी को विदा किया। बेटी की विदाई बड़ा कठिन होती है महाराज, बहुत कठिनता के साथ एक पिता अपनी बेटी को विदा करता है। सारे जीवन भले ही पिता की आंखों से अश्रु ना गिरे, लेकिन एक बेटी की जब विदाई का समय आता है तो पिता की आंखों से भी झरझर आंसू बहने लगते हैं। हिमाचल राज अपने आप को रोक नहीं पाए महाराज। हिमाचल राज और मैना ने बड़े भाव के साथ पार्वती जी को विदा किया। पार्वती जी बार बार अपने पिता के हृदय से लग जाती हैं। बड़ी कठिन विदाई है, क्योंकि एक बेटी का भाव है। एक बेटी पूछती है कि हे माँ, मैं जिस घर में खेली कूदी बड़ी हुई, आज वही मेरा घर मुझसे पराया हो गया। एक बेटी की पुकार है, एक बेटी कहती है क्या, मुझे माँ से गिला मिला ये ही सिला, मुझे माँ से गिला मिला ये ही सिला, बेटियां क्यों पराई हैं, बेटियां क्यों पराई हैं, मेरी माँ बेटियां क्यों पराई हैं, मुझे माँ से गिला मिला ये ही सिला, बेटियां क्यों पराई हैं, बेटियां क्यों पराई हैं, मेरी माँ बेटियां क्यों पराई वो भी अपना पराया सलागे, खिली कूदी में जिस आंगन में, वो भी अपना पराया सलागे, वो भी अपना पराया सलागे, ऐसा दस्तूर क्यों है माँ, जोर किसका चला इसके आगे, जोर किसका चला इसके आगे, एक को घर दिया, ओ एक को वर दिया, ओ एक को घर दिया, एक को वर दिया, फिर कैसी जुदाई है, बेटियां क्यों पराई
हंस के मुझे बाबुल ने दिया हंस के मुझे बाबुल ने जो भी मांगा मैंने बाबुल से दिया हंस के मुझे बाबुल ने दिया हंस के मुझे बाबुल ने प्यार इतना दिया है मुझको क्या बयां मैं करूं अपने मुख से क्या बयां मैं करूं बात तुझसे जिस घर में पली उस घर से ही माँ जिस घर में पली उस घर से ही माँ फिर ये कैसी विदाई है फिर ये कैसी विदाई है मेरी माँ फिर ये कैसी मुझे माँ से गिला मिला ये ही सिला बेटियां क्यों पराई है बेटियां क्यों पराई है मेरी माँ बेटियां क्यों पराई है मेरी माँ बेटियां क्यों पराई है मेरी माँ बेटियां क्यों पराई पार्वती जी आज बार बार हिमाचल राज और मैना से मिलती है अपने माता पिता से बारंबार मिलती हैं और फिर यही हिमाचल राज और मैना बड़े भाव के साथ में अपनी पुत्री पार्वती को बाबा भोलेनाथ के साथ विदा करते हैं। भोलेनाथ और पार्वती जी बड़े भाव के साथ में कैलाश पर्वत पहुंच जाते हैं।